ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है और इस दिन भक्त कठोर व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके ही व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको वरुथिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 3 मई या फिर 4 मई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वरुथिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए।
मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 3 मई 2024 शुक्रवार के दिन करना है तथा 4 मई शनिवार के दिन वरूथिनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 5 मई रविवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 48 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभज भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है,
गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है। शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस बार वरुथिनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैद्रती योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिपुष्कर योग की शुरुआत रात 8:38 पर होगी और साथ ही यह 10:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ होगा, जो कि सुबह 11:04 तक रहेगा और उसके बाद में वैधृति योग का निर्माण होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार की रात 11:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 मई शनिवार की रात 8:39 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार को ही केवल वरुथिनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सभी गृहस्थ जन और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार की रात 8:40 से और 5 मई रविवार की शाम 5:42 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। एकादशी का व्रत यदि शुभ मुहूर्त में खोला जाए तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक। इस बार रविवार के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को तुलसी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। वैसे नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही जल अर्पित किया जाता है। लेकिन गर्मी का मौसम है, ऐसे में 2 दिन तक यदि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाए तो तुलसी जी मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगे, जिसका भी दोष लगता है। इसीलिए रविवार के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का या बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अगले दिन जो वरुथिनी एकादशी का दिन होता है, उस दिन सुबह उठकर स्नान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब, सरोवर, कुंड हो तो वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी अपने शरीर पर लगाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा मंत्रों के साथ करें। उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ें। अपने पूरा दिन भगवान श्रीहरि का ध्यान करें और इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसा कि हर व्रत में आपको बताया जाता है कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो यह थी एकादशी से संबंधित आज की जानकारी। आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और ऐसे ही तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए और कथा को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राम।